क्या आप जानते हैं कि ये 5 चीज़ें अगर आप जो है गलती से भी खा लेते हैं तो ये आपके शरीर को बहुत नुकसान देती हैं। इतना नुकसान कि हो सकता है कि आपको इससे जान का खतरा भी हो जाए, यानी कि जानलेवा भी हो सकती हैं और आप ही के किचन में अवेलेबल हैं। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ऐसी 5 चीज़ें जो कि आपके किचन में ही अवेलेबल हैं। उनको अगर आप गलत तरीके से खा लेते हैं या फिर ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लेते हैं तो इससे आपको जान का खतरा भी हो सकता है। कौन सी है ये 5 चीज़ें और क्यों नहीं खानी चाहिए, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाकर हमें अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। मैं डॉक्टर मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जिन्हें आपने भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनका सेवन कर लेते हैं तो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपके शरीर को काफ़ी नुकसान होता है। कौन सी है ये 5 चीज़ें, जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि रोज़मर्रा में जो चीज़ें हम खाते हैं उनमें किन किन सावधानियों को हमें रखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात है आपके फ्रूट्स को लेकर के। अगर आप अपनी डाइट में फल को शामिल करते हैं और उन्हें बिना धुले खाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि फ्रूट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्प्रे किए जाते हैं दवाइयों के, जिसका नुकसान सीधा सीधा हमारी सेहत को पहुंचता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि उनका नुकसान हमारी सेहत को ना हो तो उसके लिए आप सिरके के पानी में थोड़ी समय के लिए उन फलों को ज़रूर डुबो कर रखें। इससे उनके ऊपर जितना भी दवाइयों का असर होता है वो कम हो जाता है और आपको बेहद लाभ मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास सिरका नहीं है तो सिंपल पानी के अंदर भी 1 घंटे के लिए आप फलों को भिगो कर रख सकते हैं। जैसे कि सेब है, जिन्हें आप अक्सर छिलके के साथ खाते हैं, ऐसे फल को तो जरूर 1 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखें। इससे उनके अंदर जो दवाइयां इस्तेमाल की गई हैं, जो स्प्रे लगाए गए हैं, उनका जो असर है वो काफी हद तक कम हो जाता है। ये तो पहला टिप है आपके लिए। यही सेम टिप आपका सब्जियों के लिए भी है। जिन सब्जियों को आप बिना छीले इस्तेमाल करते हैं और उन्हें डायरेक्टली खाते हैं, जैसे कि कच्चा खाते हैं, जैसे कि पालक हो गया, हरा धनिया हो गया, या फिर जो भी हरी सब्जियां आप इस्तेमाल करती हैं, उन्हें भी आप या तो सिरके के पानी में भिगो कर रखें या 1 घंटे के लिए किसी पानी में भिगो कर रखें। इससे उनके ऊपर होने वाला जो स्प्रे है, जो दवाइयां हैं, उनका असर कम हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जिन्हें आपने अपनी डाइट में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इनका इस्तेमाल कर लेते हैं गलती से भी तो ये आपकी सेहत को बहुत नुकसान देते हैं। इन चीज़ों में जो सबसे पहले नंबर पर आता है वो है लौकी। ये तो सभी के घर में खाई जाती है और इसके बहुत सारे फायदे भी बहुत सारे आयुर्वेद आचार्य और बहुत सारे लोग बताते भी हैं, क्योंकि लौकी के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपके डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और लौकी बहुत ईजिली आपको पच भी जाती है। इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके शरीर से कोलेस्ट्रॉल को कम करके हार्ट ब्लॉकेज को खोलने का काम करते हैं। लेकिन अगर लौकी कड़वी है तो वो आपको फिर नुकसान दे सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कड़वी लौकी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, पिछले कुछ समय में ऐसा केस आया था जिससे ये पता चला कि अगर कड़वी लौकी का इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे आपकी जान भी जा सकती है। हम बात कर रहे हैं पुणे की एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट जिनका नाम था गौरी, जिनकी उम्र थी लगभग 41 साल। उनकी मौत के बाद हुए डॉक्टर संजय कोलते ने बताया लौकी के अंदर कई बार कुकुरबिटेल्स नाम का एक जहरीला तत्व भी पाया जाता है, जिसका अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये शरीर को बहुत नुकसान देता है। ये ज़्यादातर उन लौकी में पाया जाता है जो स्वाद में कड़वी होती हैं। तो अगर आप लौकी का जूस पीते हैं, लौकी की सब्जी खाते हैं या किसी भी तरह से सूप के रूप में या किसी भी तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसको इस्तेमाल करने से पहले अगली बार इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि लौकी का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के उसको चख कर ज़रूर देख लीजिएगा। अगर लौकी स्वाद में कड़वी है तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि जो गौरी हैं उन्होंने यही किया था। उन्हें आदत थी लौकी का जूस पीने की। उन्होंने अपनी डाइट में सुबह मॉर्निंग वॉक करने के बाद इसको लिया था लौकी के जूस को, लेकिन गाजर के जूस के साथ लिया, तो इससे उन्हें जो है इसके स्वाद का पता नहीं चला। उन्हें नहीं पता चला कि लौकी कड़वी थी, लेकिन बाद में टेस्ट किया गया, डॉक्टरों ने जांच की तो ये पता चला कि लौकी कड़वी थी, लेकिन गाजर की वजह से उन्हें उसके स्वाद का पता नहीं चला। शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया और उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी लौकी का इस्तेमाल करें उसे थोड़ा सा चख कर ज़रूर देखें। अगर कड़वी है तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए।
जो दूसरी चीज़ है वो है हरा आलू। कई बार आपने देखा होगा घर में जो हम आलू लेकर के आते हैं उनमें से कुछ आलू ऐसे होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, यानी कि हरे रंग के। हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें भी नॉर्मल आलू की तरह ही काट करके सब्जी में और इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इस तरह के आलू का लंबे समय तक सेवन किया जाए या एक ही समय पर 4 से 5 आलू आप ग्रीन वाले खा लेते हैं तो इससे आपकी सेहत को भारी नुकसान हो सकता है। इससे आपका लीवर डैमेज हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो सकता है, आपको उल्टी, उबकाई या डायरिया की दिक्कत हो सकती है, फूड पॉइजनिंग तक हो सकती है और आपके शरीर को बहुत नुकसान हो सकता है। रीज़न क्या है, हरे आलू को खाने से ऐसी समस्या क्यों होती है? हरे आलू में सोलेनाइन नाम का एक विषाक्त पदार्थ, एक जहरीला तत्व पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल अगर कर लिया जाए तो ये शरीर को बहुत नुकसान देता है। अगर आपके पास ऐसे आलू हैं जो कि आधे हरे और आधे नॉर्मल हैं, तो जो हरा वाला हिस्सा है सिर्फ उसे ही आपने काट कर अलग करना है। नेशनल कैपिटल पॉइजन सेंटर के अनुसार जो ग्रीन पार्ट होता है आलू का, सिर्फ उसी के अंदर ये विषाक्त पदार्थ पाया जाता है। बाकी जो आलू होता है वो एकदम नॉर्मल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली बार अगर आपको हरा आलू दिखाई दे तो उसके उस हिस्से को काट करके आप अलग कर दीजिएगा जिसके अंदर ये विषाक्त पदार्थ पाया जाता है, क्योंकि अगर आप गलती से भी इसका सेवन कर लेते हैं तो इससे आपकी सेहत को भारी नुकसान हो सकता है। अगली जो चीज है वो है राजमा। अब आप सोचेंगे कि राजमे का इस्तेमाल तो हम रोजाना ही करते हैं, ये हमें नुकसान कैसे दे सकता है? आयुर्वेद के अनुसार अगर आप राजमा खाते हैं तो आपके शरीर को प्रोटीन मिलता है, ताकत मिलती है, आपके शरीर को, आपकी हड्डियों को मजबूती देने का काम करता है। वहीं आयुर्वेद ये भी कहता है अगर राजमा भिगोकर इस्तेमाल नहीं किया गया है या कम पका हुआ राजमा है तो ये आपकी सेहत को नुकसान कर सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आयुर्वेद में बताया जाता है कि जितनी भी दालें हैं या जितनी भी इस तरह के साबुत अनाज हैं उन्हें अगर भिगोकर इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं। उन्हीं में से एक राजमा भी है। इसको लगभग 5 से 6 घंटे का जो भिगोने का प्रचलन है वो इसीलिए है क्योंकि जो इसके अंदर टॉक्सिन होता है वो 5 से 6 घंटे भीगने के बाद इसके अंदर से ख़त्म हो जाता है और फिर ईजिली आपको ये डाइजेस्ट हो जाता है। वहीं पर अगर आप इसको जो है भिगोकर ना खाएं, अच्छे से गलाकर यानी कि पकाकर ना खाएं, तो यही टॉक्सिन आपकी बॉडी में जाता है और आपको नुकसान करता है। के अंदर जो टॉक्सिन होता है इसको बोलते हैं फाइटोहेमाग्लूटिनिन। अगर आप इसको ले लेते हैं तो इससे आपको उल्टी, उबकाई, डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार ये आपको इतनी दिक्कत कर सकता है कि आपका जो तंत्रिका तंत्र है वो पूरी तरीके से बिगड़ सकता है, आपको खाना नहीं पचेगा, आपको लूज मोशंस वगैरह की दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी राजमा का सेवन करें उसे 5 से 6 घंटे भिगोकर अच्छे से पकाकर इसका इस्तेमाल करें, ताकि जो इसके अंदर ये विषैला पदार्थ होता है ये नष्ट हो जाए और राजमा के पूरे फायदे आपको मिलें। अगली जो चीज है वो है कड़वा बादाम। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत तरह के बादाम आते हैं, लेकिन अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं मीठे बादाम का, जो कि नॉर्मली हमें बहुत आसानी से किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाता है। लेकिन कई बार उन्हीं बादाम के अंदर आपने ये नोटिस किया होगा कुछ कड़वे बादाम भी निकल आते हैं और जब हम उन्हें खाते हैं तो हमारे मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। यही वो बादाम है जिनका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आज मैं आपको बताऊंगी कि कड़वे बादाम के अंदर कौन सी ऐसी चीज पाई जाती है तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। क्योंकि कड़वा बादाम जब आप इस्तेमाल करते हैं आपके शरीर को वो विषैला पदार्थ मिलता है जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। कड़वे बादाम के अंदर पाया जाता है हाइड्रोजन साइनाइड। अगर आप 8 से 10 कड़वे बादाम खा लेते हैं गलती से तो इससे आपकी मौत भी हो सकती है, आपको जान का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि ये जो जहर होता है ये हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको ऐसा लगता है खाते समय कि बादाम कड़वा है तो उसे आप मुंह से बाहर निकाल दें, उसको डिस्कार्ड कर दें, उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। कई बार रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर कड़वे बादाम का सेवन कर लिया जाए तो 2-4 अगर आप बादाम खाएंगे तो आपको लूज मोशंस लग सकते हैं, आपको उल्टी, उबकाई या चक्कर आ सकते हैं। वहीं अगर आपने इसकी मात्रा बढ़ा दी, 6 से 7 बादाम ले लिए, तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। वहीं अगर आपने 10 से 15 या 15 से 20 ये बादाम खा लिए तो फिर आपके शरीर में पॉइजन्स बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंच जाता है, जिससे आपकी मौत तक हो सकती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कड़वे बादाम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अगली जो चीज है वो है नटमेग यानी कि जायफल। अगर इसके पाउडर का इस्तेमाल आप ज़्यादा मात्रा में कर लेते हैं तो ये आपको काफ़ी परेशानी दे देता है। जायफल का इस्तेमाल अगर आप सीमित मात्रा में ना करें तो ये आपको उल्टी, उबकाई या फिर ब्रेन स्ट्रोक तक की दिक्कत दे सकता है। सर्वे के अनुसार लगभग एक 17 साल की लड़की ने
50 ग्राम नटमेग को दूध के साथ मिक्स करके शेक बनाकर पी लिया था, जिसके 1 घंटे के अंदर अंदर ही उल्टी, उबकाई या लूज मोशन की दिक्कत हो गई थी। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था और उसके तुरंत बाद उनको ब्रेन स्ट्रोक तक की प्रॉब्लम भी आई थी। लेकिन ये तब होता है जब आप ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। हमारे भारतीय किचन के अंदर इसकी जो मात्रा है वो बहुत ही सीमित है। हम इसे 1 ग्राम 2 ग्राम की मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेते हैं। लेकिन वहीं अगर इसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाए और आप इसे 10 ग्राम से ज्यादा ले लेते हैं तो ये आपको उल्टी, उबकाई के साथ साथ चक्कर आना, यानी कि सिर में भारीपन होना, इस तरह की समस्या दे सकता है। तो नटमेग का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो सीमित मात्रा में इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर की ऐसी 5 चीजें जिनका इस्तेमाल आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे सभी के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी के पास तक ये जानकारी पहुंचे। अच्छी लगी हो वीडियो तो सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय, नमस्कार।